संधि शब्द का अर्थ, संधि शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस धी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामने वाले को धारण करना। संधि की परिभाषा, विकारपूर्ण वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। विकारपूर्ण वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। नेक्स्ट, संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अपने फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। स्वर का स्वर के साथ, स्वर का स्वर के साथ मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी जो है 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, दूसरा भेद होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथे भेद का नाम है यण संधि और 5वां है अयादी संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन यही है क्या? आ क्यों नहीं रहा है सर? उधर वाला प्रीवियस है ना ये? हाँ। ये तो पीछे वाला है, आगे वाला है, आगे वाला है। स्वर संधि का पहला भेद है अपने दीर्घ संधि। परिभाषा क्या होती है? सजातीय, सजातीय वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? मेल को ही दीर्घ संधि कहते हैं। सहजातीय वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। सहजातीय का अर्थ होता है समान जाति के, यानी एक समान जाति के स्वर। दीर्घ संधि में जो है 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, आ स्वर, ई और ऊ स्वर।
अब इनकी प्रकृति क्या है, आग जो है किस किस से मिलकर बनता है, ठीक है। पहले आ वाला देखते हैं, ए प्लस ए मिलकर भी क्या बन जाता है, आ बन जाता है। इस ए प्लस आ मिलकर भी क्या बन जाता है, आ बन जाता है। आ प्लस ए आ जाए तो भी मिलकर क्या बनेगा, आ बन जाता है। और आ प्लस आ मिलकर भी क्या बन जाता है, आ बन जाता है। इसी प्रकार से ए सवर लेंगे, छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बन जाती है, बड़ी। इसी प्रकार से छोटी प्लस छोटी ई मिलकर भी क्या बन जाएगी, बड़ी। इसी प्रकार से बड़ी ई प्लस छोटी मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी। और इसी प्रकार से बड़ी ई प्लस बड़ी मिलकर भी क्या बन जाएगी, बड़ी। इसी प्रकार से उड़ा करते हैं, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। ये तीन स्वर अपने इनकी संधि करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने आ दीर्घ स्वर संधि। इसका कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने शब्द लिया विद्यालय। विद्यालय शब्द का अपने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। सर्वप्रथम इसके टुकड़े करते हैं। विद्यालय शब्द के किन किन वर्णों से मिलकर बना है, वह प्लस छोटी प्लस दे व्यंजन है प्लस क्या हो जाएगा, यह क्या स्वर है, आ। फिर क्या है, ले क्या स्वर है, ए। और इसी प्रकार से यह में क्या स्वर है, ए। अब अपने को क्या प्राप्त करना है, आ प्राप्त करना है। यानी संधि के टुकड़े कैसे करने, आ स्वर को अपने क्या करना है, प्राप्त करना है। पहला टुकड़ा देखो क्या बचा, वापिस स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर मिला देंगे। देखो वह में ई स्वर जोड़ा क्या हो जाएगा, वी। फिर बाद में क्या था, दे। और फिर क्या है, ये। अभी हलंत है नीचे प्लस सेकंड टुकड़ा अपने पास देखो, ले में ए स्वर जोड़ेंगे, ले बन गया। और यह में ए स्वर यह बन गया। अब जो प्रथम टुकड़ा होता है उसका भी अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, ए या आ में से कोई एक स्वर होना चाहिए। और सेकंड जो टुकड़ा होता है उसका प्रथम स्वर भी क्या होना चाहिए, ए या आ में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हलंत को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हलंत क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हलंत हटते ही क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ए स्वर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो अब सेकंड टुकड़े में हमें आ प्राप्त करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, ए प्लस आ में से कोई एक लेके आना, ठीक है। क्या लेके आएंगे, आ स्वर लेके आएंगे, क्या बन गया, आल्य। आल्य का अर्थ क्या होता है, घर, विद्या का घर, उसी को क्या कहते हैं, विद्यालय। इसका प्रथम स्वर देखो क्या है, आ है। ए प्लस आ मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ए प्लस आ मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। हम सीधा भी कर सकते हैं। देखो विद्यालय जो शब्द है इसमें देखो आ स्वर कहाँ लगा हुआ है, देखो यह में लगा हुआ है, ठीक है। जब हम आ को निकाल देंगे यानी आ को तो हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। देखो और पहला टुकड़ा क्या बचा, देखो वी दे और यह नीचे हलंत है। अभी सेकंड टुकड़ा देखो क्या बचेगा, आ को तो हमें प्राप्त करना है, पीछे क्या बचा था, देखो ले और ये। यहीं से सीधा भी कर सकते हैं, टुकड़े करके भी कर सकते हो। अब देखो हमें ए प्लस आ में से एक लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हलंत हट जाएगी। हलंत हटते ही क्या हो जाएगा, ए स्वर प्राप्त हो जाएगा। इसी अब सेकंड टुकड़े में हमें क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण क्या होना, स्वर क्या होना चाहिए, ए या आ। इसके हम क्या जोड़ देंगे, आ स्वर जोड़ देंगे। अब देखो इनमें इसका अंतिम स्वर क्या है, ए। और सेकंड टुकड़े का आदिम वर्ण, आदिम स्वर क्या होना चाहिए, ए या आ में से एक होना चाहिए, क्या है, आ। क्या बन गया, मिलकर क्या बन गया, आ। एक उदाहरण और लेते हैं।
जैसे दशावतार। अब इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। देखो दशा में आ सवर देखो 2 जगह आ रहा है, ठीक है, कौन सा ले? चलो इसके टुकड़े करते हैं एक बार। देखो द प्लस क्या सवर है? ए। इसी प्रकार से से प्लस क्या हो जाएगा? आ। फिर प्लस वे क्या सवर है? ए। प्लस ते प्लस आ। फिर प्लस रे प्लस ए। टुकड़े हो गए। अब इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। अब इसमें देखो एक आ यहाँ पे आ गया, देखो, पर ये आ तो गया यहाँ पे, पर उसके बाद में देखो क्या बचता है? सिर्फ रह में है सबर जोड़ दो, सिर्फ रह ही बचा। कोई शब्द बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, कट हो गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस आ को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला टुकड़ा देखो क्या बच गया? दे में है सबर जोड़ेंगे, दे पूरा हो गया, और फिर से अभी नीचे हलंत है, प्लस सेकंड टुकड़ा देखो क्या बन गया? वह में है सबर जोड़ेंगे, वह पूरा हो गया। तय में आ जोड़ा ता, रह में है जोड़ेंगे रह। ये टुकड़े हो गए। पहले तो टुकड़े करने आने चाहिए अपने को कि टुकड़े कैसे करते हैं। अब संधि का नियम लागू कर देंगे इसमें, ठीक है। और संधि के नियम में क्या बताया इसने? देखो ये कंडीशन है आ सवर की, इसलिए हम क्या कर देंगे? हलंत हटा देंगे। हलंत हटते ही क्या हो जाएगा? ए सवर प्राप्त हो जाएगा। सेकंड टुकड़े में है या में से एक लेके आना है? क्या लेके आएंगे? अवतार। क्या सवर प्राप्त हो गया? देखो ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है? आ। इधर देखो ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है? आ बन जाता है, ठीक है। क्या प्राप्त करना था? आ। दशावतार। अब अपने को चेक करना है ई वाला। जैसे आपने शब्द लिया नदीस, सीधा कर लो, चाहे इसको टुकड़े करके भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही की मात्रा लगी हुई, देखो बड़ी की मात्रा, जो भी शब्द होगा उस पर क्या लगा हुआ होगा? बड़ी की मात्रा लगी हुई होगी। अब यहाँ से सीधे टुकड़े करें तो देखो ई की मात्रा हट जाएगी। पहले शब्द क्या बचा? नद। नीचे अभी देखो क्या है? हलंत है, क्योंकि ई सवर हट गया ना। इसके बाद सेकंड टुकड़ा सिर्फ क्या बचा? देखो अपने पास से बचा है। अब ये अपने को क्या कह रहा है कि प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर, और सेकंड टुकड़े का आदि वर्ण, यानी पहले वाला जो स्वर है क्या होना चाहिए? छोटी या बड़ी होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे? हलंत हटा देंगे, हलंत हट जाएगी, और हम क्या करेंगे? छोटी या बड़ी में से एक स्वर लेके आना। क्या शब्द बन गया? देखो नदी। इसका अंतिम स्वर देखो क्या है? बड़ी। प्लस अब सेकंड टुकड़े में भी हमें क्या करना पड़ेगा? छोटी या बड़ी में से एक लेके आना पड़ेगा। अब इसके लिए तो एक तरीका बता देता हूँ। क्या शब्द है? बड़ी ही आएगी। इस नहीं होता, शब्द क्या होता है? ईस होता है। किसी शब्द के पीछे आ जाए, क्या करना है? बड़ी ही लगानी है। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना। बड़ी प्लस क्या है? बड़ी मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी ही बन जाता है। टुकड़े करके निकाल लो, चाहे यहाँ से ही आप पता लगा सकते हैं। सेकंड शब्द अपने लेते हैं, जैसे मैंने लिया कपीस। चलो एक के टुकड़े कर लेते हैं। कै प्लस है, फिर देखो पे प्लस क्या हो गया? बड़ी, प्लस से प्लस क्या हो गया? है। अब हमें क्या प्राप्त करना है? देखो बड़ी को क्या करना है? प्राप्त करना है। पहला टुकड़ा देखो क्या बन गया? कै में है जोड़ा, कै पूरा हो गया, पे अभी नीचे क्या है? हलंत है, प्लस सेकंड टुकड़ा सह में है जोड़ेंगे, सह बचा है सिर्फ हमें। ये क्या हो गए? टुकड़े हो गए इसके। अब संधि का इसमें क्या करना है? अपने को नियम लागू करना है। क्या करेंगे? हलंत हटा देंगे और किसकी मात्रा लगा देंगे? छोटी ए की मात्रा। कपी का अर्थ क्या होता है? बंदर होता है, प्राय बच्चे पढ़े होंगे। प्लस सेकंड टुकड़े में क्या करेंगे? छोटी या बड़ी? अभी बताया था तुम्हें। क्या शब्द होता है? ईस होता है, ठीक है। अब देखो इसका अंतिम स्वर देखो क्या है? छोटी, प्लस इसका आदि वर्ण, पहले वाला वर्ण क्या है? बड़ी। छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बन जाता है?
बड़े ई बन जाता है। नेक्स्ट अपने अभी देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा जिसमें लगी हो ऐसे शब्द, जैसे आपने किया वधुत्सव। अब ये किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। अब ऊ को हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। ये सीधे ही कर लेते हैं, चलो एक टुकड़े करके करते हैं पहले। वह प्लस है, फिर क्या हो जाएगा? ध प्लस क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। इसके बाद में क्या बचा? ते प्लस से प्लस ए, फिर वह प्लस ए। अब हमें क्या प्राप्त करना है? देखो बड़े यू को प्राप्त करना है। पहला टुकड़ा क्या बच गया? वह में ऐसा स्वर जोड़ेंगे, वह क्या हो जाएगा? पूरा, और फिर ध, अभी नीचे क्या है? हलंत, प्लस सेकंड टुकड़ा देखो तय व्यंजन था आधा, स में ए स्वर जोड़ देंगे, स पूरा, और वह में ए स्वर जोड़ देंगे, वह पूरा। ये क्या हो गया? अपने पास टुकड़े आ गए। अब अपने को फर्स्ट टुकड़े और सेकंड टुकड़े में क्या लेके आना है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ, एक स्वर लेके आना है। इसके लिए अपने क्या करेंगे? हलंत हट जाएगी, हलंत हट जाएगी, और इसके स्थान पर अब क्या करेंगे? छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। क्या बन गया? वधु। सेकंड टुकड़े के अंदर भी हम क्या करेंगे? छोटा ऊ या बड़ा ऊ लेके आएंगे। क्या लेके आए? छोटा ऊ लेके आते। इसका अंतिम स्वर क्या है? वधु का छोटा ऊ प्लस उत्सव का आदि वर्ण क्या है? छोटा ऊ, मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। जाए जाए। दीर्घ के बाद नेक्स्ट करते हैं अपने गुण संधि। गुण संधि स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। यदि ए आ के बाद छोटी प्लस बड़ी आ जाए तो मिलकर ए, मिलकर ए बन जाता है। ए बन जाता है। यदि ए आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है। तथा यदि ए आ के बाद री आ जाए तो मिलकर आर बन जाता है। आर बन जाता है। आर बन जाता है। जैसे रमेश, हम पहले इस शब्द के टुकड़े कर लेते हैं। रे प्लस है, फिर उसके बाद में मैं प्लस छोटा ए प्लस से प्लस ए। सर्वप्रथम हम जो है हमें ए को प्राप्त करना है।
एक को अंडरलाइन कर देते हैं। फर्स्ट टुकड़ा अपने पास बचा, रह में ए सवर जोड़ दिया, रह पूरा हो गया। उसके बाद में मैं अभी नीचे हलंत है प्लस सेकेंड टुकड़ा सह में ए जोड़ेंगे, सह पूरा हो जाएगा। अभी हमें संधि का नियम लागू करेंगे। फर्स्ट जो टुकड़ा है यदि ए आ के बाद यानी फर्स्ट टुकड़े में जो है ए या आ सवर आना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हलंत हटा देंगे, और आ सवर जोड़ देंगे। क्या बन गया, रमा। सेकंड टुकड़े में वो हमें कह रहा है कि ए आ के बाद यदि क्या आ जाए, छोटी या बड़ी ई आ जाए, तो सेकंड टुकड़े का जो प्रथम स्वर है क्या लेके आएंगे, बड़ी। शब्द क्या बन गया, ईस। रमा का जो है अंतिम स्वर चेक करेंगे, इसका स्वर है आ प्लस ईस। शब्द का जो आदि वर्ण होता है वो क्या है, बड़ी। यदि ए आ के बाद क्या आ जाए, छोटी या बड़ी आ जाए, तो इनका मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे सुरेश में हमें पहले टुकड़े कर लेते हैं, से प्लस छोटा ऊ प्लस रे, फिर ए प्लस से प्लस ए। इसमें हमें ए को प्राप्त करना है। ए को हम राउंड कर लेते हैं। फर्स्ट टुकड़ा अपने पास बचा, देखो सह में वो स्वर जोड़ देंगे, क्या बन गया, सु। और फिर अपने पास है रे, नीचे अभी हलंत। सेकंड टुकड़ा सिर्फ बचा है, सह में ए स्वर जोड़ेंगे, सह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। प्रथम टुकड़े में हमें चेक करना है कि ए या आ स्वर आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हलंत हटा देंगे। हलंत हटाएंगे तो सुर में रे का जो स्वर है क्या प्राप्त हो जाएगा, ए स्वर हमें प्राप्त हो जाएगा। सेकंड टुकड़े में ये वो आगे में कह रहा है कि क्या आना चाहिए, छोटी या बड़ी आनी चाहिए, तो सेकंड टुकड़े का आदि जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, बड़ी। क्या बन गया, इस। ए प्लस आ के बाद, ए के बाद क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, छोटी या बड़ी आनी चाहिए, क्या आ रहा है, बड़ी। ए आ के बाद यदि क्या आ जाए, छोटी या बड़ी आ जाए, तो इनका मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। सुरेश में जो ए स्वर लगा हुआ। नेक्स्ट ओ का उदाहरण लेते हैं, जैसे महोत्सव। टुकड़े कर लेते हैं, मैं प्लस है प्लस ओ प्लस ते, फिर से प्लस ए प्लस वे प्लस ए। महोत्सव में हमें जो है ओ स्वर को प्राप्त करना है, इसको राउंड कर लेते हैं। फर्स्ट टुकड़ा देखो मैं ए स्वर मिलाएंगे, मैं क्या हो जाएगा, पूरा। और है अभी नीचे हलंत है प्लस सेकंड टुकड़ा देखो तय व्यंजन था, आधा तय, सह में ए स्वर जोड़ेंगे, सह पूरा हो गया। वह में ए स्वर जोड़ेंगे, वह पूरा हो गया। क्या बन गया, मह प्लस सव। अब गुण संधि के अंदर उसका जो प्रथम टुकड़ा होता है, इसका अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, ए या आ। ए या आ स्वर में से एक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हलंत हटा देंगे, मह निरर्थक शब्द है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आ स्वर लाना पड़ेगा। आ स्वर जोड़ेंगे तो क्या बन गया, महा। इसका अंतिम स्वर क्या आ गया अपने पास, आ। प्लस सेकंड टुकड़े में वो क्या कह रहा है अपने को, ओ स्वर को प्राप्त करने के लिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इन दोनों में से एक स्वर जो है शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ क्या लेके आएंगे, छोटा ऊ, यानी छोटा ऊ लेके आएंगे। क्या बन गया, उत्सव। ए आ के बाद यदि क्या आ जाए, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, क्या आ रहा था, छोटा ऊ आ गया, तो इन दोनों का मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, महोत्सव। इसी प्रकार से एक और करते हैं, जैसे ये शब्द आ गया हर्षोत्सव।
हर्षो स। अब टुकड़े कर लो चाहे सीधा कर लो। इसमें रेप है जो ऊपर लगता है, रेप, ठीक है, उसका उच्चारण क्या होता है, जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहले उसका उच्चारण किया जाता है, और ये हमेशा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, बेटर है इसके टुकड़े ही कर लेते हैं अपने, है प्लस ए। अब देखो रेप लगा हुआ है, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, जिस वर्ण पे लगा उससे पहले होगा, तो है के बाद क्या आएगा, देखो रे आएगा। और जो रेप लगता है ऊपर किसी भी शब्द के मात्रा के रूप में, वो क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा, हलंत करना पड़ेगा। प्लस इसके बाद में क्या आ जाएगा, स, किसकी मात्रा लगी हुई है, ओ की, प्लस आगे क्या आ जाएगा, ये मैं सीधे लिख देता हूँ, तय, फिर स में एस और फिर व। अब देखो हमें क्या प्राप्त करना है, ओ को प्राप्त करना है। फर्स्ट टुकड़ा देखो अपने पास क्या बचा है में एस और मिला देंगे, है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी देखो रह क्या है, व्यंजन है, स भी अभी क्या है, व्यंजन है, प्लस सेकंड टुकड़ा क्या बचा है, सिर्फ आधा तय स और वह तस। अब फर्स्ट टुकड़े में जो गुण संधि है उसके अंदर फर्स्ट टुकड़ा जो होगा ना, उसका अंतिम स्वर क्या होगा, ए या आ, बस इतना ही याद रखना, क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। अब इसके लिए अपना क्या करना पड़ेगा, हलंत